आजकल एक इंडेक्स की बहुत चर्चा हो रही है और वो इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स। और इस इंडेक्स में भारत को 161वां स्थान मिला है। आपको बता दें कि कितनी आज़ादी है सभी देशों में प्रेस को, उस हिसाब से इस इंडेक्स में सभी देशों को सूचीबद्ध किया गया है और भारत को 161वां स्थान मिला है कि भारत में प्रेस को आज़ादी नहीं है अपनी बात खुलकर कह सकने की, और भारत में मीडिया सुरक्षित नहीं है। ये इस इंडेक्स का मूल मकसद है ये बताना। क्या आपको लगता है कि भारत में प्रेस को, मीडिया को आज़ादी नहीं है और एक भारत में ख़ास वर्ग है जो इस इंडेक्स का हवाला देकर बहुत सारी प्रेस की धज्जियां उड़ा रहा है, देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? हमारे भारत के ही कुछ लोग हैं, हमारे भारत का ही वो एक ख़ास वर्ग है। लेकिन इस इंडेक्स की असल में सच्चाई क्या है? पहले आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, सूडान, लीबिया, इन सभी देशों में भारत से ज़्यादा आज़ादी है मीडिया को। अफगानिस्तान जैसा देश जहां पर तालिबान हमला कर देता है और वहां पर प्रेस को आज़ादी है भारत से ज़्यादा, सोचने पर मजबूर करती है ये रिपोर्ट और ये इंडेक्स। आपको ये भी बताऊंगा कि ये इंडेक्स किसकी तरफ से बनाया गया है, कौन इसके पीछे इस इंडेक्स को बनाने वाला है, ये सारी बातें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान इस इंडेक्स में कितने नंबर पर है। पाकिस्तान 150वें नंबर पर है, यानी पाकिस्तान के मीडिया को हमसे ज़्यादा आज़ादी है। और अफगानिस्तान 152 नंबर पर है। इसके अलावा श्रीलंका 135 नंबर पर है, लीबिया 149 और सूडान 148 नंबर पर है। इस तरह से भारत इन सबसे नीचे है जहां पर प्रेस को आज़ादी नहीं है, प्रेस वाले सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, मीडिया हाउसेस सुरक्षित नहीं हैं और वो सरकार के तले दबकर काम कर रहे हैं, उनको कुछ भी कहने की आज़ादी नहीं है, ये कहा जा रहा है इस इंडेक्स के माध्यम से। क्या ये सत्य है? क्या ये रिपोर्ट झूठी है? तो आपको मैं बता दूं कि ये वाकई रिपोर्ट, ये इंडेक्स झूठा है। ये किसी सरकारी कार्यालय के द्वारा, किसी देश के सरकारी संस्थान के द्वारा बनाया गया इंडेक्स नहीं है। ये एक एनजीओ के द्वारा बनाया गया इंडेक्स है और इस इंडेक्स को बनाने वाली उस एनजीओ का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इस एनजीओ को कौन चलाता है? इसके आगे भी एक एनजीओ है जिसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जो इस रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एनजीओ को फंडिंग करती है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो है, इसका जो मुखी है, इसको कौन चलाता है? वो है एक उद्योगपति जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस वही शख्स है जो भारत में पीएफआई और नक्सलवादी, इसके अलावा ईसाई मिशनरीज चलाता है, उन सभी लोगों को फंडिंग करता है भारत के खिलाफ भड़काने के लिए। आपको बता दूं कि भारत की जो सरकार है, भारत के जो खुफिया एजेंसीज हैं, वो इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। जॉर्ज सोरोस की जो एनजीओ है, भारत में इसके जितने भी संगठन चल रहे हैं, सब पर भारतीय खुफिया सोर्सेज की निगाहें हैं, नज़रें हैं, इन पर नज़रें गड़ाए हुए हैं और ये भारत सरकार की वॉच लिस्ट में है, जो भारत के खिलाफ काम करती है, भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने के अलावा उन लोगों को फंडिंग भी करती है, उन लोगों को पैसा दिया जाता है। बहुत से कई ऐसे बुद्धिजीवी भी हैं इस लिस्ट में जिनको फंडिंग की जाती है जॉर्ज सोरोस के द्वारा भारत में। और भारत में जॉर्ज सोरोस का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी आता है 11 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। उसका नाम है सलिल शेट्टी, जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में देखा भी गया। अब आप सीधा सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि ये एनजीओ जो है, जो भारत के खिलाफ काम करती है, जो भारत को तोड़ने का कार्य कर रही है, उसी एनजीओ के द्वारा फंडिंग करके रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एनजीओ के द्वारा जो ये इंडेक्स बनाया गया है, उसमें जो भी अपनी मर्जी से फेरबदल है वो किया जाता है। किसी सरकारी संस्थान के द्वारा ये इंडेक्स नहीं बनाया गया है और इसीलिए
अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें अलग अलग देशों को उनकी उनकी जगह प्रदान की गई है। आपको बता दूं कि किस आधार पर ये इंडेक्स तैयार करते हैं। ये सभी देशों से कुछ पत्रकारों का चयन करते हैं अपनी मर्जी से, और उन पत्रकारों से कुछ सवाल किए जाते हैं, सर्वे किया जाता है, और वही पत्रकार लिए जाते हैं जो उस देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे होते हैं, और इसी तरह से इस इंडेक्स को क्रिएट कर दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक इंस्टीट्यूट है स्वीडन में, वीडेम नाम का एक इंस्टीट्यूट है, वो भी पूरे साल में एक बार डेमोक्रेसी के हिसाब से सभी कंट्रीज को सूचीबद्ध करता है, उसकी एक लिस्ट तैयार करता है। भारत को उसमें 10वां स्थान दिया गया। कहा गया कि भारत सबसे ज्यादा तानाशाह है। भारत में तानाशाही चलती है, लोगों को उनके अधिकार नहीं दिए जाते हैं, लोग दबकर रह रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या भारत में तानाशाही राज है? क्या आपको कहीं आने जाने में किसी तरह की कोई भी काम करने का, कोई भी किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी जाने का कोई आपको प्रतिबंध लगाया जाता है? कहीं पर भी आपको जाने के लिए कोई प्रतिबंध लगाया जाता है? आप पर किसी तरह की कोई रोक होती है? आपको किसी तरह के हक जो आपके हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं? ये बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि स्वीडन की इस वेबडेम नाम के इंस्टीट्यूट को चलाने वाला भी जॉर्ज सोरोस है। उसी का पैसा इस इंस्टीट्यूट में लगा हुआ है, और वही जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, जो भारत के खिलाफ काम कर रही हैं, वही बार बार भारत को तोड़ने, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने का कार्य करती हैं, और इस तरह के फेक इंडेक्स बनाए जाते हैं, ऐसी फेक लिस्ट तैयार की जाती है जिससे लोगों को भड़काया जाता है, बहलाया जाता है। और आपको यही सुझाव है कि इस तरह के इंडेक्स, इस तरह की जो लिस्ट जारी होती है, उन पर कम ही विश्वास करें। इस तरह की और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहें HSN न्यूज़ के साथ, और अभी सब्सक्राइब करें हमारा YouTube, Facebook और इंस्टा पेज।